युवा साथियों, अध्यापक भर्ती लेवल 1, 2 का परिणाम व ज्वाइनिंग कब होगी तथा पीटीआई भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों का जिलावंटन और उनके नियुक्ति आदेश कब जारी होंगे, और जो शिक्षा विभाग की नई भर्तियां और फायरमैन और वनरक्षक का रिजल्ट, इन सबको लेकर मैं आप लोगों से एक बार फिर चर्चा कर रहा हूं। साथियों, अध्यापक भर्ती के लिए मैं आपको बता दूं, लेवल 1 में लगभग 23 जिलों का कार्य हो चुका है। जांच का कार्य लगभग 23 जिलों का हो चुका है। और सबसे अच्छी बात आपके लिए सुखद एक बात है कि जो जिलों का जांच का कार्य चल रहा है, साथ साथ में फीडिंग का कार्य भी चल रहा है, डेटा फीडिंग का भी कार्य चल रहा है। क्योंकि जांच के कार्य के बाद यदि अलग से फीडिंग बाद में करते तो कम से कम 5 से 7 दिन लगते फीडिंग होने में और फिर परिणाम में देरी होती। इन्होंने क्या किया, जांच कार्य के साथ साथ जिले वाइज वो डेटा की फीडिंग कर रहे हैं। इनकी जैसे जैसे जांच हो रही है, जैसे डेटा को फीडिंग कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि बाद में अलग से डेटा फीडिंग के लिए समय नहीं लगेगा। अब देख लीजिए, 33 में से 23 जिलों की डाटा चेक हो चुका है, जांच हो चुकी है। साथियों, एक चीज और मैं आपको बताऊं कि कर्मचारी चयन बोर्ड में इस बार पहली बार वो हर बार ये चर्चा कर रहे हैं कि 24 तारीख तक हमें किसी भी हालात में परिणाम जारी करने की वो कोशिश करेंगे, वो लक्ष्य ले रखा, क्योंकि उनको पता है कि वो 25 तारीख को बड़ी संख्या में आ रहे हैं। मेरी आज जब कर्मचारी चयन बोर्ड में किसी से बात हुई तो ये कह रहे थे, उनको ये टारगेट दिया गया साहब 24 तक कर दीजिए, 25 को वो फिर आएंगे, फिर माथापच्ची होगी। तो देख लीजिए, युवाओं की ताकत का एहसास, आप लोगों की एकजुटता का एहसास कि उस 24 तक का टारगेट लेकर लेवल 1 को कर्मचारी चयन बोर्ड कार्य कर रहा है। और देख, लेवल 1 के जो टीम है वो लेवल 2 के कार्य करेगी। आपको मैं स्पष्ट कर दूं, लेवल 2 का डाटा 14 तारीख को ही कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंच गया था। अब जैसे जांच का कार्य हो गया, जांच के कार्य के बाद दूसरी टीम परिणाम का कार्य करेगी लेवल 1 का। जैसे परिणाम का कार्य शुरू होगा और जो जांच वाली टीम लेवल 2 में लग जाएगी। तो हमारा लक्ष्य यही है कि जल्द से जल्द जो हमें आश्वासन दिया था कि 24 तक तो लेवल 1 का और सितंबर के प्रथम सप्ताह से लेवल 2 के विषय अनुसार परिणाम जारी करना शुरू कर देंगे। साथियों, आप लोगों की दुआओं से मेरी तबियत में सुधार हुआ है और आज मैंने अंत्याग जो चल रहा था, अनशन मेरा चल रहा था, वो भी तोड़ा है, क्योंकि आप लोगों की संघर्ष की जो हम प्रयास और संघर्ष कर रहे थे उसकी जीत हुई। और कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष की रात को 1 बजे, जब हम लोग कल वहां प्रदर्शन कर रहे थे, ड्रिप मेरी लगी हुई थी, तबियत खराब थी, सोशल मीडिया पे एक ही आवाज थी कि अध्यक्ष की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही। हालांकि सरकार से मैंने मांग की है कि जो सदस्य को पद रिक्त है उन पर भी नियुक्ति की जाए, जिससे भर्तियों का कार्य तेज गति से हो। तो साथियों, रात को 1 बजे आदेश होना, आप सोच लीजिए आप लोगों में कितनी ताकत है, आपके संघर्ष में कितनी ताकत है। जो 23 तारीख की जो अफवाह उड़ रही थी, 23 तारीख को इस्तीफा नहीं, 8 जुलाई को ही कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा जी ने सरकार को इस्तीफा दे दिया था। 1 महीने से ज्यादा समय लग गया अध्यक्ष बनाने में, लेकिन खैर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की और अध्यक्ष बने। तो अब जिस प्रकार उन्होंने आज पदभार संभाला है, तो लगता है वो काम भी तेज करेंगे, कि उन्होंने लापरवाही नहीं की कि कल संभाल लेते, लेकिन उन्होंने आज संभाला है, यानी समय बर्बाद नहीं किया। ऐसा लगता है नए अध्यक्ष काम में रुचि दिखाएंगे, तेज गति से काम करेंगे, ये हम आशा करते हैं। तो साथियों, लेवल 1 और 2 के लिए मैं बता दिया, यदि 24 तक नहीं निकालते तो 25 तारीख को इतनी संख्या होनी चाहिए कि इनको 25 को ही रिजल्ट जारी करना पड़े, क्योंकि रिजल्ट जारी होने के बाद हमारा दूसरा चरण है यहां से डेटा कर्मचारी चयन बोर्ड से बीकानेर पूछाना और फिर उसका जिला आवंटन और नियुक्ति आदेश जारी करवाना। ये भी हमें काम करना है। तो आप ध्यान रखना, 25 तारीख का टारगेट आप रखना। लेवल 2 के अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूंगा, लेवल 1 में बड़ी एकता, बड़ी संख्या में 3 अगस्त को आए थे, जिसका परिणाम इन लोगों को मिल रहा है, और बड़ी संख्या में फिर 25 को आ रहे हैं। लेकिन आप भी साथ आइए, 1 के 11 होंगे, दोनों मिलेंगे, क्योंकि इनका तो अंतिम स्टेज में, इनकी ताकत से आपका कार्य और तेजी से चलेगा, जल्द आपका परिणाम आएगा, और आपके छोटे से सहयोग से इनका कार्य भी तेज होगा। यानी कि मिलजुल कर हम लड़ेंगे तो दोनों भाई, दोनों परिवार, दोनों जो लेवल 1 और 2, हम परिवार ही हमारा, सबका भला होगा। इसलिए 25 अगस्त को सुबह 10 बजे कर्मचारी चयन बोर्ड का हमारा लक्ष्य है। हजारों की संख्या में पहुंचे, तमाम अभ्यर्थियों से अपील है, 25 अगस्त को सुबह 10 बजे कर्मचारी चयन बोर्ड आप लोगों को पहुंचना है। लेवल 1 का परिणाम भी जारी हो गया, तो भी इसलिए आना कि डेटा पूछा कर, क्योंकि डेटा पूछने में कई बार 10-10 दिन, 15-15 दिन लगा देते, जैसे पिछली भर्तियों में, पीटीआई में कई भर्तियों में लगे हैं, पहले भी लगे, प्रयोगशाला सहायक में कितना समय लगा। तो वो समय नहीं लगे। मैं पुनः कह रहा हूं,
डेटा भेजने में 10-10, 15-15 दिन लगा देते हैं। तो वो समय नहीं लगे, परिणाम जारी हो जाता है लेवल 1 का, तो डेटा पहुंचाने के लिए आपको आना, नहीं जारी करते हैं तो 25 तारीख को जारी करवाने के लिए लेवल 1 को आना, लेवल 2 को इसलिए आना कि तेज गति से आपका काम हो और आपका परिणाम जल्द जारी हो, जिससे आपकी भर्ती आचार संहिता में नहीं उलझे। और मैं वादा करता हूं आप लोगों को सहयोग रहा तो आचार संहिता में आपकी भर्ती को नहीं उलझने दूंगा, यदि आप रणनीति से काम किया जो हम बना रहे हैं उसके अनुसार। अब मैं पीटीआई भर्ती के लिए चर्चा कर लूं। पीटीआई भर्ती की जो तमाम अभ्यर्थी हैं, कल हम लोग, मैं खुद अभी सुबह 4 बजे जयपुर से निकलूंगा, 11 बजे मैं बीकानेर निदेशालय पहुंच जाऊंगा। आप भी अधिक से अधिक संख्या में पूछिए। आप जल्द से जल्द, हमारा लक्ष्य है कि आप इस अगस्त महीने में आप लोगों की नियुक्ति मिले और आपके सपने पूरे हों। एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं चयनित अभ्यर्थियों को। दूसरा, जो अभ्यर्थी कहते हैं कि उपेंद्र यादव फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर करने में मदद नहीं कर रहे, 2018 में बड़ी आवाज उठा रहे, तो मैं आपको बता दूं 25 जुलाई को एक भी अभ्यर्थी पीटीआई भर्ती के फर्जी डिग्री के लिए कोई भी नहीं था वहां, खेल प्रमाण पत्र के लिए। आप राजस्थान पत्रिका उठा के दे दीजिए। 25 जुलाई को हमने आवाज उठाई है, जयपुर में नहीं होने के बावजूद मैंने आवाज उठाई है। और जो कोई लोग कह रहे थे उपेंद्र यादव संयोग नहीं करे, कल उन्होंने धरना दिया और जिनका डेलीगेशन जब मुख्यमंत्री हाउस, जो वहां मुख्यमंत्री ऑफिस में पूछा इनका डेलीगेशन, और जब उनको सच्चाई का पता चला कि मैं कितने सबूत दे के आऊं फर्जीवाड़ों के खिलाफ कार्रवाई के लिए, कानून के लिए और नियम संशोधन के लिए, इनको भी एहसास हुआ जो लोग मुझे भला बुरा कह रहे थे, उनको उन अधिकारियों ने कहा कि ये देखिए उन्होंने कितने सबूत दिए। तो साथियों, मैंने बहुत कुछ किया है और निदेशक महोदय जी को मैंने बोला, कल भी मैंने निदेशक महोदय जी से मेरी बात हुई थी, तो मैंने उनको कहा था कि साहब फर्जी कोई भी, सबको उनको रोक देना। और मैं आपको बता दूं, जो फर्जी डिग्री की बात कर रहे हैं, फर्जी खेल प्रमाण की बात कर रहे हैं, मैं फर्जी लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं हूं। कल मैं जब बीकानेर जा रहा हूं तो आपका एक अभ्यर्थी मेरे साथ चलेगा, मैं साथ लेके जाऊंगा और आपके सामने कहूंगा कि साहब जिला आवंटन तत्काल करिए, नियुक्ति आदेश तत्काल करिए, जो बिल्कुल सही है, जो गलत नहीं है। और जो फर्जी है, जिनकी शिकायत मिल रही है, जो संदिग्ध है, जिनकी कर्मचारी चयन बोर्ड ने शिकायत की है, जिनकी जो आप लोग जांच में फर्जी पाएंगे, उनको रोके, उनको ज्वाइनिंग मत दीजिए जब तक उनका निस्तारण नहीं हो जाए। और यदि वो फर्जी है तो उनको बाहर करिए और उनके खिलाफ नए अभ्यर्थियों को लीजिए, मैं खुद मांग रखूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मान लीजिए 15 लोग हैं, 15 में 5 फर्जी है, तो 10 लोगों को किस बात की सजा मिले? आप 5 को रोक दीजिए, 5 को बाहर कर दीजिए, कम से कम 10 लोगों को ज्वाइनिंग मिले, 10 परिवारों को तो भला हो। इसलिए मैं 10 लोगों को भला करना चाहता हूँ, 5 लोगों को रुकवा दीजिए। इसलिए कई लोग सोचते पूरी भर्ती को रोक दे, फिर आचार संहिता लग जाएगी। कितने साल से ये, कितने महीनों से ये संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए मैं सिद्धांतवादी इंसान हूँ, सिद्धांतों के अनुसार चलता हूँ। मैं फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, खेल प्रमाण सबके खिलाफ आवाज उठा रहा हूँ। सीएमओ से लेकर सब जगह आवाज उठाइए और आपके सामने, आपका डेलीगेट आपके सामने, मैं निदेशक महोदय जी के सामने आवाज उठाऊंगा, मैं वादा करता हूँ और मीडिया में बोलूंगा। लेकिन चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया नहीं रुकने दूंगा। उनके आदेश जो सही है, योग्य है, कम से कम उनको तो नियुक्ति समय पे मिले, उनकी आवाज बुलंद करूंगा। तत्काल उनके ज्वाइनिंग आदेश, तत्काल उनका जिला आवंटन, दोनों साथ हो, ये मांग को लेकर कल सुबह हम बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, बीकानेर निदेशालय के घेराव कर रहे हैं। जो तमाम अभ्यर्थी हैं जो सोच रहे हैं कि आज हमारा भविष्य लटक गया है, और मैं आपको बता दूं ऐसे हालात रहा तो पता नहीं भर्ती कब तक लटक जाएगी और फिर सब लोग राजनेता, सब लोग चुनाव में बिजी हो जाएंगे। इसलिए कल का दिन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आप पूछिए, मैं आप लोगों के लिए, आप सोचिए, मैंने आज अनशन आज खत्म किया है और पूरी तबियत फिर भी सही नहीं, फिर भी मैं यहाँ जयपुर से आप लोगों के लिए निकल रहा हूँ, आपके भविष्य के लिए निकल रहा हूँ। तो अधिक से अधिक संख्या में आप लोग पहुंचिए, कल हम सब मिलकर वहां संघर्ष करेंगे। तत्काल जिला आवंटन नियुक्ति आदेश जारी का हमारा लक्ष्य है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, लगभग जो लोग कह रहे हैं, अब मुझे नहीं पता कमेटी ने क्या काम किया है, मेरे निदेशक महोदय जी से ये बात हुई थी कि हमारी तरफ से कोई काम पेंडिंग नहीं है। 16 तारीख को, यानी कल एक लेटर, यहाँ कर्मचारी चयन बोर्ड एक लेटर आया था, 100 पता नहीं कि 100 के करीब ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके खेल प्रमाण पत्र अंकों को लेकर जो डिस्प्यूट हुआ था, कि उनके अंकों को लेकर कि कमती ज्यादा का जो अंकों का डिस्प्यूट था, उस मामले में इनसे रिपोर्ट मांगी है कि आप इसको वेरीफाई करके भेजिए, आप इसकी जांच करिए फिर भेजिए। इस संबंध में आज कर्मचारी चयन बोर्ड सचिव साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा कि कल हम भेज देंगे, कल के लिए कहा है, कल ये लेटर भेज देंगे। उन्होंने, निदेशक महोदय जी ने कहा कि मैं 15 अगस्त का वादा निभाने के लिए मैं तैयार था, लेकिन क्या हुआ, जांच के दौरान जो गड़बड़ियां पकड़ी गई, उन गड़बड़ियों को दूर करना मेरा कर्तव्य था और मैंने इस संबंध में लेटर यहां भेजा है। और वास्तव में 16 तारीख को यहां मेल कर दिया था। अब उसका जवाब के लिए मैं खुद आज सचिव साहब से बात की, मैं खुद कर्मचारी चयन बोर्ड आज जाके आऊं, लेटर हम कल वहां पूछवा देंगे। उसके बाद वो लेटर जाते ही आपके जिला आवंटन, क्योंकि हम कोशिश करेंगे, कई लोग सोच रहे हैं भैया ये निदेशक महोदय जी वो हैं जो शनिवार संडे को भी कार्य कर रहे हैं, हम लोग ये कल लेटर पूछ जाएगा तो शनिवार संडे को भी जिला आवंटन और नियुक्ति आदेश जारी करवाने की कोशिश करेंगे। बहुत बेहतरीन व्यक्ति हैं, इनसे निवेदन करके जल्द जारी करवाने की कोशिश करेंगे। इसलिए कल आप अधिक से अधिक संख्या पूछिए। जो आया है, जो उन्होंने वेरीफाई के लिए भेजा है, वो कल वो लेटर चला जाएगा। लेटर यहाँ आ चुका है
और कल के लिए मुझे सचिव महोदय जी ने कहा है, मैं बात की है, मैंने कहा कि कल भिजवा देंगे, तो उम्मीद करता हूँ कल भिजवा दें। तो कल पीटीआई भर्ती के जो तमाम अभ्यर्थी हैं जो फर्जी डिग्रियों के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनका एक प्रतिनिधि आ सकता है, और जो चयनित अभ्यर्थी हैं जिनको चाहिए समय पे ज्वाइनिंग, अगस्त में स्कूलों में जाना चाहते हैं, वो लोग अधिक से अधिक संख्या में कल बीकानेर निदेशालय पूछे। फायरमैन और वन रक्षक भर्ती का भी रास्ता हमने निकाल लिया है। उन लोगों को जो कोर्ट में मामला चल रहा है एक सर्विसमैन का, उनके पोस्टों को वैकेंट करके और अभ्यर्थी की परिणाम निकालकर प्रक्रिया शुरू करना, ये एक रास्ता निकाल रहे हैं। तो आप चिंता मत करिए, वन रक्षक का भी आएगा परिणाम, फायरमैन का भी आएगा, और अध्यापक भर्ती लेवल 1 और 2 का भी आएगा। हर युवा के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। आपने देखा कि जब कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष इस तरह देके चला, कोई नहीं बोल रहा था, 1 लाख नई भर्ती के लिए कोई नहीं बोल रहा था। हर युवा की आवाज मैं उठा रहा हूं, और आप लोगों को मैं बता दूं 10 सितंबर तक मैं आपकी आवाज यूं उठाता रहूंगा। उसके बाद मैं थोड़ा बिजी हो जाऊंगा, मुझे कहीं बाहर जाना है, और फिर अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी, और फिर आपका नया अध्यक्ष बेरोजगार महासंघ का भी आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं 10 अगस्त तक बेहतरीन तरीके से काम करूं, और जितने लोगों को न्याय दिला सकता हूं, जितने लोगों को सपने पूरे कर सकूं, ये मेरा सौभाग्य होगा। तो साथियों, कल सुबह 10 बजे बीकानेर निदेशालय मिलते हैं, और 25 तारीख को जयपुर कर्मचारी चयन बोर्ड